नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया करके कर लें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चौखंबा कृष्णदास अकादमी द्वारा प्रकाशित डॉक्टर कृष्णमणि त्रिपाठी की अष्टादश पुराण परिचय है, पौराणिक प्रभा परिशीलनम। पुस्तक में कुल पृष्ठ 256 है, जिसमें से मूल पुस्तक 224 पृष्ठों में है। करीब 28 पृष्ठों में भूमिका इत्यादि विषय सूची वगैरह है और अंत के 4 पृष्ठों में चौखंबा कृष्णदास अकादमी या संस्कृत प्रतिष्ठान की कुछ पुस्तकों की सूची दी गई है। पिछले पृष्ठ पे डॉक्टर श्री कृष्णमणि त्रिपाठी जी द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी दी गई है। पुराण पंचलक्षणम, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में कर रहे हैं इस पुस्तक पर, तो ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ इसकी जानकारी। हो सकता है उस समय हम इसका प्रयोग करके उस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी उस वीडियो में प्राप्त करें। फिर एक श्रीमद् भागवत तत्व समीक्षा है, इसके बारे में कहते हैं लेखक ने यक्ष यावत पुराणों का अनुशीलन करके प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण किया है। भागवत प्रेमी तथा कथावाचकों के लिए यह ग्रंथ अवश्य संग्रहणीय है। और पौराणिक पुरुष पात्र पर्यालोचना, इसमें भी सारे पौराणिक देव ऋषियों का सविवरण उपाख्यान वर्णित है और ये भी कह रहे हैं कि अनुसंधाताओं के लिए और कथावाचक विद्वानों के लिए अवश्य संग्रहणीय पुस्तक है। अब इस पुस्तक पे आते हैं, अष्टादश पुराण परिचय। सच बताऊं तो जब पुस्तक मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी मुझे लग रहा था पुस्तक हिंदी में होगी, लेकिन ये पुस्तक हिंदी में नहीं है। ये पुस्तक संस्कृत में ही है। और एक पुराण पर्यालोचन करके भी चौखंबा की ही पुस्तक आती है, 2 खंडों में आती है। वो भी शायद डॉक्टर कृष्णमणि त्रिपाठी द्वारा है, वो तो संस्कृत में ही आती है क्योंकि वो मैंने पता किया था एक बार, वो केवल संस्कृत में है। जिस प्रकार से अभी तक हमने समीक्षात्मक ग्रंथ देखे हैं, मूल्य इसका 150 रुपये है। पुराना मूल्य काट दिया गया है और यहाँ रिवाइज्ड प्राइस छापा गया है 150 रुपये। 20% का इस पर डिस्काउंट है चौखंबा से ऑनलाइन मंगवाने पे। विषय सूची है, अगर विषय सूची जैसे हमने पहले समीक्षात्मक ग्रंथों में देखे तो कुछ उसी प्रकार की है। पुराणावतार प्रसंग है, अवतार प्रसंग है। पुराणानाम महत्व, पुराणानाम अध्ययन आवश्यकता, अध्ययनस्य आवश्यकता, पुराणों का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। वेद पुराणेय पार्थक्यम, वेद और पुराण में क्या पार्थक्य है। पुराणानाम उपयोगितम, पुराणानाम प्राचीनत्वम, पुराणानाम परिचय, पुराणानाम सात्विक राजस तामस भेद, पुराण प्रादुर्भाव क्रम, भाषा विमर्श, पुराणानाम समीक्षा, ब्रह्म पुराणम, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। इसमें बेसिकली आपको पुराण समीक्षा में जो पुराणों का मत्स्य पुराण में जो डिस्क्रिप्शन है और नारद पुराण में जो विषय सूची है वह प्रस्तुत की गई है। फिर पुराण पंचलक्षणम पर चर्चा है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित। फिर शिष्ट पौर्वपर्य विवेचनम, काल परिणाम विवरणम, काल का जो मनवंतर का निर्णय है और काल का निर्णय कि एक मनवंतर कितने समय का होता है, एक युग कितने समय का होता है, एक कल्प कितने समय का होता है, कितने वर्षों का होता है, उसका निर्णय है। तपसो महत्वम, चतुर्दशानाम मनुनाम नामानि, आवश्यक वर्ण आश्रम व्यवस्थानां संरक्षणम, मुक्ति प्रयोजकानि पुराणानि, पुराणेषु परस्परम विरोधस्य परिहारः, पुराणेषु विष्णु शरीर अव्यय त्वक कल्पनम, अवतार तत्व मीमांसा, भक्ति तत्व विवेचनम। तो अवतार तत्व की मीमांसा हो गई, भक्ति तत्व का विवेचन हो गया। भक्तेर वर्गीकरणम, भक्तों का वर्गीकरण। नवधा भक्ति पर चर्चा जो श्रीमद् भागवत पुराण से आती है। पौराणिका नाम कर्तव्यम, पौराणिकों के कर्तव्य। भुवन कोश विवरणम, यानी कि ज्योग्राफी, भुवन कोश। भारतवर्ष वैशिष्ट्यम, उसमें भारतवर्ष का क्या वैशिष्ट्य है। पुराणेषु अंतर विभाजन विमर्श, पौराणिक शब्द विमर्श, पौराणिक शब्दों पर विमर्श, ये पहले भी हमने समीक्षात्मक ग्रंथों में देखा है। पुराणेषु अपानीय प्रयोग दर्शनम, पुराणों के व्याकरण के बारे में जो समीक्षात्मक ग्रंथों में चर्चा है उसमें अपाणिनी जो व्याकरण का प्रयोग हुआ है उस पर भी चर्चा है, तो ये वही है। पुराणेषु परिभाषिक शब्द प्रयोग, परिभाषिक शब्दों का प्रयोग। पुराण शब्दस्य व्युत्पत्तिदर्थ निरूपणम, द्विविध धारा पर्यालोचनम, 2 धाराओं का पर्यालोचन है। ऋषि मुनि शब्दों पार्थक्य विवेचनम, ऋषि मुनि शब्द के पार्थक्य का विवेचन है। पुराणानाम स्रोतांसि, पुराणों इतिहास साहित्यम, पुराणों इतिहास का साहित्य। पुराणानाम क्रम विमर्श, पुराणों के क्रम पे विमर्श है। काल निर्णय है।
भारतीय विदुषाम मतम, भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं पौराणिक हैं उनका क्या मत है। पाश्चात्य विपश्चिन्त्य मतम, पुराण निर्माणस्य पूर्वोत्तर सीमाणों, पुराण निर्माण की पूर्वोत्तर सीमा क्या है। पुराणानां भाषा शैली, अत्यावश्यकम पुराण परिशीलनम, पुराणानां वैशिष्ट्यम, पुराणानां पूर्वत्वम, पुराण उपयोगिता, पुराणाम ऐतिहासिक मूल्यम, पुराणों का ऐतिहासिक मूल्य, पुराणेषु पाठांतरम, पुराणों में जो पाठांतर है उस पर चर्चा है। पुराणेषु त्रिविधम वाक्यम, भयानक रोचक यथार्थ वाक्यम, ये जो है हमने पुराण दिग्दर्शन में भी देखा था। वेद पुराण, पुराणयोर्थ पद्धति, पुराणेषु यौगिक षट चक्र चिंतन समीक्षा, अत्यावश्यकम योग साधनम, योग साधना के ऊपर, मानव शरीर षट चक्र चिंतन समीक्षा भूमि, पौराणिक षट चक्र चिंतन प्रसंग, योग सिद्ध्यर्थ ब्रह्मचर्य पालनम आवश्यकम, ये पुराण और कुछ षट चक्र चिंतन के ऊपर है। अजपाजप विधि, अजपाजप विधि पे चर्चा है। धर्म मीमांसायाम पुराणानां प्रामाण्यम, विनियोग ज्ञानाय पुराण ज्ञानयस्या निर्वायता, जीवस्य क्रमिक विकास विवेचनम, जीव का क्रमिक विकास का विवेचन है। पुराणेषु योग सिद्धि महिमनो पुराण विमर्श, भारतीय वाङ्मय व्रतोत् प्रचलन विमर्श, व्रतोत्सव प्रचलन विमर्श, जो भारतीय वाङ्मय में व्रत और उत्सव प्रचलित हैं उनके पर विमर्श है। विद्यादयानस्य पूर्वो महिमा, और फिर लेखक की वंश परंपरा का परिचय है। तो समस्त पुस्तक जो है संस्कृत में है। अगर आपको थोड़ी भी संस्कृत आती है या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी इस प्रकार के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिवली जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी तुलना में थोड़े रीसेंट लिखे हुए हैं। तो जो संस्कृत है वो हमने जो स्कूल में पढ़ा है, अगर आपने कॉलेज तक में भी पढ़ा है तब तो आपको संस्कृत आती ही होगी अच्छे से, बट जैसे मैंने बस स्कूल तक ही, क्लास 10 तक ही संस्कृत पढ़ी है, तो पढ़ के समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मैंने पूरी पुस्तक तो ये नहीं पढ़ी है, केवल ये भूमिका पढ़ी है, पूरी पुस्तक मैंने पलट के देखी है, बस 14 पृष्ठों की भूमिका पढ़ी है। तो इसमें से काफ़ी अंश जो है वो किस विषय पे चर्चा हो रही है वो मुझे समझ में आ रहा था। हालांकि इसके पहले चूँकि मैंने कई अन्य सारे समीक्षात्मक ग्रंथ पढ़ चुका हूँ तो उससे अवश्य विषय को पकड़ने में सहायता मिल रही होगी, लेकिन फिर भी उतनी भी जटिल भाषा नहीं है अगर आपने संस्कृत आपको अच्छे से नहीं आती है तो भी। और अगर आपको संस्कृत आती है तो अवश्य इस तरह के ग्रंथ अभी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ वही पुराणों के विभिन्न जो पक्ष हैं पुराणों पे, उसके ऊपर चर्चा है भूमिका में ही। जैसे वेदेषु यद भारतीय आचार विचार व्यवहार स्वरूपम संक्षेपत उपलभ्यते, वेद में भारतीय आचार विचार व्यवहार स्वरूप जो है वो संक्षेप से उपलब्ध है। तत् स्मृतिषु विस्तृतम पुराणेषु च कथनोपकथन द्वारा तत्तो विस्तृतम दृश्यते, किंतु सर्वत्र पुष्पमालायां सूत्रमेव वैदिकम स्वरूप मनुष्यत्वमेव दृश्यते। मतलब वेदों में संक्षेप में है और पुराण में कथा उपकथा द्वारा जो है उसको विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। लोकोपकार निरतेन महर्षिना वेद व्यासेन अष्टादश पुराणानि निर्माय स्वपुत्राय श्री शुकदेव मुनिये रोमहर्षणाय च शिष्याय उपदृष्टानि। अमलात्मा शुकदेव मुनि महान ब्रह्मज्ञानी रोमहर्षण सूतश्च परम प्रवीण पुराण वक्ता सिद्धीति। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महर्षि वेद व्यास ने लोक उपकार के लिए अष्टादश पुराण का निर्माण किया और अपने पुत्र श्री शुकदेव मुनि को और रोमहर्षण अपने शिष्य को उपदिष्ट किया। श्री शुकदेव मुनि महान ब्रह्मज्ञानी थे और रोमहर्षण जी जो हैं वो परम प्रवीण पुराण वक्ता थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पुराण के बारे में इन्होंने लिखा है। एक जेनरिक ये है भूमिका है। पुराणानां भाषा नितांतम सुबोधा सरला सुगमा मनोहरिणी प्रांजला अतिंजुला च वर्तते। तो पुराण की भाषा सुबोध है, सरल है, सुगम है, मनोहरिणी है। यदि बालवृंदम पुराणानां पठेत तदा तस्य सौजन्य समृद्धिपूर्वकं भावी जीवनस्य पुण्यमयः पंथा प्रशस्तो भवेत्। यदि प्रौढ़ः पुरुषः पुराणशास्त्रायां स्वाध्यायं कुर्वणि तहिर्तेषां पुरुषार्थ कर्तव्य निष्ठा निश्चय प्रपंच विविध्यते। वृद्धाश्च परलोक प्राप्ति पूर्वकं परमात्मानं प्राप्य कृतकृत्याः भवेयुः स्वं मानव जीवनं च सफलम विदधिरण। तो यहाँ बता रहे हैं कि बालक अगर पुराण का पठन करते हैं तो उनसे उनके जीवन में क्या लाभ है, अगर प्रौढ़ पुरुष पठन करते हैं तो उनको जीवन में क्या लाभ है, और अगर वृद्ध लोग पठन करते हैं तो उनको जीवन में क्या लाभ है।
अतो भारतीय संस्कृतेव वास्तविक स्वरूप ज्ञानाय पुराणानाम अनुशीलनम नितान्तुमकारी उपायदेयम श्रद्धेयम चास्ति। तो भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुराणों का अनुशीलन जो है वो नितांत आवश्यक है। धार्मिक संदेहानां निवृत्ति प्रवृत्ति चाध्यात्मिक परलोक मार्गे पुराणानां परिशीलनम नितांत आवश्यक। धार्मिक संदेहों की निवृत्ति के लिए भी पुराण का अनुशीलन आवश्यक है। फिर यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि पुराणान्याक्षेप पूर्णानि स्युः तर्हि महादार्शनिकानां परम तत्व विचारकानां कुमारिल भट्ट, स्वामी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य प्रभृतीनां नामाचार्यवर्याणां महानुभावानां पुराणानि निभ्रांत प्रमाणी कथांकर स्वीकृतानि स्युः। तो यदि पुराण जो है वो सिर्फ ये कुछ उन पर जो आक्षेप है उससे संबंधित लिख रहे हैं कि जो महान दार्शनिक रहे हैं कुमारिल भट्ट, श्री आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, विभिन्न आचार्य जो हैं उन्होंने पुराणों से प्रमाण लेके प्रस्तुत किया है। तो इसी प्रकार का यह डिस्क्रिप्शन है, भूमिका है, और उसके बाद पुराण प्रारंभ हो रहा है। एक संपादकीय है। यहाँ श्री 108 स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज को ये समर्पित है ग्रंथ, मंगलाचरण है। और उसके बाद केवल संस्कृत में, फॉन्ट साइज़ काफ़ी अच्छा है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है। हर एक पृष्ठ मैंने पलट के तो देखा ही है, और जो मूल है उसको यहाँ छोटे फॉन्ट में प्रस्तुत किया गया है। और जो मतलब मूल नहीं कह सकते, जो कहीं दूसरे ग्रंथ से जो रेफरेंस लेके दिया गया है, बाकी तो यहाँ मूल भी संस्कृत में ही है, वो बड़े फॉन्ट में है। तो जो अभी विषय अनुक्रमणिका हमने देखी थी उसी अनुसार दिया गया है। यहाँ से देखिए पुराणानाम समीक्षा प्रारंभ हो रही है। ब्रह्म पुराण में मत्स्य पुराण से श्लोक दिया गया है, फिर नारदीय पुराण से श्लोक देके जो विषय सूची दी गई है नारद पुराण में वह प्रस्तुत की गई है 18वें पुराण की। तो ये एक बड़ा खंड है पुस्तक का। यहाँ फिर उसी प्रकार से सूची दी गई है मत्स्य नारदीय पुराण के अनुसार अध्यायों की संख्या की, मत्स्य पुराण के अनुसार श्लोक संख्या, नारदीय पुराण के अनुसार श्लोक संख्या, और 18वें पुराण की सूची दी गई है। तो अगर आप संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं तो ये एक अच्छी पुस्तक है, और कलेवर भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। पृष्ठ संख्या 224 पे पुस्तक समाप्त हो जा रही है। इनफैक्ट पुस्तक तो 223 पे ही समाप्त हो जा रही है। यहाँ पे लेखक का वंश परंपरा परिचय दिया गया है। ये चौखंबा कृष्णदास सीरीज़ की कुछ पुस्तकें हैं, उनकी सूची दी गई है अंतिम के 4 पृष्ठ पे। तो आगे तो दाम मिटा दिया गया था, लेकिन ये सूची में दाम रह गया है। यहाँ भी अष्टादश पुराण परिचय पौराणिक प्रभा परिशीलनम डॉक्टर कृष्णमणि त्रिपाठी छपा हुआ है, और मूल्य 75 रुपये छपा है। तो वस्तुतः पुस्तक जब छपी थी तब शायद मूल्य 75 रुपये था, लेकिन पुरानी हो गई है तो अब रिवाइज़ करके इसको 150 रुपये कर दिया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा कृष्णदास अकादमी द्वारा प्रकाशित अष्टादश पुराण परिचय के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।